हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 के एनसीईआरटी आपका, जिसमें चैप्टर 10 आपका, इसमें शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, आज हम ये चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपको इसमें देखेंगे कि इसमें व्यापारी और जो यहाँ पे राजा लोग थे और तीर्थयात्री थे वो कैसे थे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दक्षिण भारत में क्या है आपका सबसे ज़्यादा मसाला, खास तौर पर काली मिर्च, है ना, तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जिसमें बताया जा रहा है काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। किसको? काली मिर्च को। अब काली मिर्च को क्या बताया जा रहा है इसमें, कहाँ पे? दक्षिण भारत में इसको सोना बोला जाता है। सोना मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में मांग बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता था? काले सोना, सोना बोला जाता था। किसको? काली मिर्च को। आप एक स्टोरी पे याद रख सकते हैं कि काली मिर्च को सोना क्यों बोला जाता था। क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो लोग नॉनवेज खाते थे, मतलब ऐसे या मतलब स्टोरी के रूप में याद रख सकते हैं। तो उन लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, तो इस कारण क्या होता है, तो उन लोग को गरम मसाले की और इस काली मिर्च की, ये सब चीज़ों की क्या होती थी, ज़रूरत ज़्यादा होती थी। इसलिए इसे काली मिर्च को क्या बोला गया है? काले सोने के नाम से बुलाते थे लोग, काला सोना बोला गया है। व्यापारी क्या करते थे? इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। कैसे पहुंचाया जाता था? तो समुद्री जहाज़ों और सड़कों के माध्यम से। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार रहा होगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, देखो, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा करते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो क्या करते थे लोग? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए वो लोग मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण करते थे, क्योंकि अगर मजबूत जहाज़ ना हो तो वो लोग यात्रा नहीं कर सकते। तो इसमें आगे क्या है, देखो, समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार और नदी के मैदान हैं। ठीक है, तो नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कहाँ पे? नदियों के मैदानी इलाकों में। तो कावेरी का मैदान क्या है? सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। आप मैदानी इलाकों की अगर आप देखोगे, तटीय इलाके क्या हैं, तो ये इस टाइप के ऐसे होते हैं ना। तो ये आपके क्या है? ये तटीय इलाके हैं। ठीक है, तो क्या है? ये तटीय इलाके थे। वहाँ के जो सरदार और जो राजा थे, उनके पास क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हो गई। और संगम कविताओं में मूवेंदर, है ना, मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या है ये? मूवेंदार है की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। कौन सा शब्द है पूछा जाएगा एग्ज़ाम में? तो तमिल शब्द है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। तो ये जो तीन मुखिया थे, है ना, जो शासक थे, ये कौन कौन से थे, तो हम देखेंगे इसमें। ये थे चोल, चेर, पांड्य, है ना, चोल, चेर, पांड्य। तो जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कब? 2300 साल पहले। ठीक है, और इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, है ना, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, मदुरै। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग भी करते थे। ठीक है, और ये इनका क्या होता था, ये लोग उपहार लेते थे और कभी के सैनिकों के जो अभियान पर भी निकलने पड़ते थे, और आसपास के इलाकों से ये लोग क्या करते थे? कर वसूलते थे।
है ना। क्या करते थे ये लोग, कर वसूलते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे और बाकी समर्थकों या नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। और इसमें क्या करते थे ये लोग, कर वसूलने से मतलब आप कहीं पे भी जहाँ पे लोग राज्य करते हैं वहाँ पे अगर कर वसूलते हैं तो उससे भी धन इकट्ठा होता है ना। तो वहाँ पे कर वसूलने के कारण वहाँ के जो मुखिया थे, वहाँ के जो लोग थे, ये लोग क्या थे, काफ़ी धनवान भी थे। ठीक है। तो इसके लगभग 200 वर्षों के बाद आप देखेंगे इसमें सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। कौन से राजवंश का, तो सातवाहन। और सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था, सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। आप ये नाम को याद रखेंगे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। कौन है, तो गौतमी बलश्री। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो क्या है, अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। किसका अर्थ, दक्षिणापथ का। ठीक है, क्या है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित होता था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर भेजी हैं, तो सातकर्णी ने पश्चिमी तथा दक्षिणी तटीय, है ना, तटों पर अपनी सेनाएं भेजी हैं। ओके, आगे हम देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी क्या है। रेशम मार्ग की कहानी में क्या होता था कि ये कम सब मतलब आप देखेंगे इसमें ये चीन के करीब 7,000 साल पहले हुआ और इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से भी छुपाए रखा। ठीक है, और पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे तो वहाँ के जो रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से भी ये प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर धीरे धीरे क्या हुआ, फैलते गया। और 2000 साल पहले रोम के शासकों और जो धनी लोग के बीच में रेशमी कपड़ा जो पहनने का एक फैशन बन गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा होती थी वहाँ पे क्या कीमत, रेशम आप कपड़े के जो लेंगे देखेंगे वहाँ पे कीमत क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। क्योंकि चीन से इसे लाने में जो रास्ता होता था बहुत ज़्यादा दुर्गम होता था। रेगिस्तानी रास्तों से होकर क्या होता था, इन लोग को गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग भी व्यापारियों से भी क्या करते हैं, लोग यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो रेशम बनाया जाता है ये एक कीड़ा होता है, रेशमी कीड़े होते हैं जिससे बनाया जाता है ना। तो ये कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। जो महंगा होता है, रीज़न क्या है महंगा होने का, कीमती होते हैं ये, चमकीले रंग और चिकनी होते हैं, है ना, बताया जा रहा है इसमें। देखिए, चिकने होने के कारण और मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होता है, बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है। क्योंकि इसको आप अगर रेडी करोगे तो रेशम के कीड़े जो होते हैं, है ना, उनको कच्चा रेशम निकाल कर सूत में कताई होता है। ठीक है, सूत में क्या किया जाता है, कताई होता है, फिर उसे कपड़ा बुना जाता है, फिर रेशम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और आप देखे होंगे तो जो रेशम होता है उसको कीड़े जो होते हैं उनको निकाला जाता है, निकाल के उनको पकाया जाता है, फिर है ना उसको अलग किया जाता है। इस तरह बनाने का इन लोग का तरीका है ये। आगे देखेंगे क्या है इसमें, बौद्ध धर्म का प्रसार है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। तो ये क्या है आपका बौद्ध धर्म का प्रसार। इसमें क्या बताया गया है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का प्रसार बताया जा रहा है, यहाँ पे कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासक किया, है ना। यहाँ पे क्या किया, शासन किया, कब, 1900 साल पहले।
उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते थे, चर्चा और विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन रहता रहता था तो अश्वघोष, कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी क्या किया था, लिखना शुरू कर दिया था। और इस बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का भी विकास हुआ। कौन सी धारा है तो ये महायान का विकास हुआ। और इसकी दो विशेषताएं थी। पहली क्या थी, इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और मिसाल के तौर पर उनकी जो निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा क्या किया जाता था, दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें बनने लगी थी। और इनमें अधिकांश जो थे मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मतलब जो उस समय क्या हुआ, जो बुद्ध की प्रतिमा को बनाने का भी क्या हुआ, प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। और कहाँ पे, मथुरा और तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन क्या था तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या बताया गया इसमें, बोधिसत्व। ठीक है। तो ये क्या होता है, बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करते हैं। ठीक है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, एकांतवास करते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो, एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोग लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे वो लोग बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैलते गया ये। ठीक है। वो लोग क्या कर सकते थे, अगर उसमें ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे वो लोग। ठीक है। ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उसके बाद एकांतवास कर लें और क्या करें, ध्यान और साधना करें। लेकिन वो लोग ऐसा ना करने के बजाय क्या किए, लोग लोगों को शिक्षा देने का भी और मदद करने के लिए लोग सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा। ठीक है। आगे क्या बताया गया है, देखो इसमें बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ पे हुआ है तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। और जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई। ठीक है। उनके रहने के लिए दर्जनें गुफाएं भी खोदी गई हैं। और इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई थी तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा भी बनाया गया था, है ना। और इनमें से जो ज़्यादातर गुफाएं होती थी पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी, पश्चिमी घाट के दर्रों पर बनाई जाती थी। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें, हाँ, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। आप इसको ध्यान देंगे कहाँ कहाँ पर फैला है तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी क्या हुआ है, ये फैला है। ठीक है। ये आप इसमें आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें बताया गया है मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है ये आपके क्या है, ये बुद्ध की प्रतिमा है ये। ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा है और ये क्या है, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। ये है तक्षशिला में बनी हुई है। ठीक है। ये चित्र है और इसमें हम देख सकते हो आप काफ़ी समानताएं हैं, कुछ कुछ है ना, मतलब देखा गया इसमें कुछ कुछ मिलते हैं, मिलता जुलता है। ये एक तक्षशिला का है और एक कहाँ का है, मथुरा का है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में भी कहीं अधिक प्रचलित था, बताया गया है। ठीक है। कहाँ पे, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। ठीक है। ये क्या है आपका, इसमें देख सकते हो आप लोग, कारले की गुफा है। ये कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, ये कारले की गुफा है, महाराष्ट्र में। ठीक है।
और ये इसमें तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में बताया गया है। क्या कि इसमें व्यापारी जो काफिले तथा जहाज़ों पर क्या करते थे, दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर भी क्या होते थे, निकल पड़ते थे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को हम छोड़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक, इसमें क्या बताया गया, देखो इसी तरह के भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का फासियन है ना, फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, और ये क्या है, स्वयं सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए क्या किए थे, ये लोग भारत पे आए थे। आप डेट को याद रख सकते हो इसमें, 1600, 1400 है ना, और 50 साल बाद ये लोग क्या किए थे, भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का भी वर्णन लिखा है। इन्होंने अपने यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करता था। और जिन देशों और मठों को ये लोग देखे हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। और किताबों के बारे में भी क्या किए हैं लोग, उन्होंने लिखा और जिन्हें वे अपने साथ भी ले गए। यहाँ लोग घूमने आए थे, घूमे और देखे और लिखे और चले गए। ठीक है, उन्होंने बुक भी लिखा था। ठीक, और क्या इसमें श्वेन-त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये, चीन वापस कैसे लौटे, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से। आप इसको याद रखेंगे। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी, है ना। इसमें बताया गया है सारी पांडुलिपि वो लोग लेकर नहीं जा पाया, कुछ पांडुलिपि क्या हुआ उस वहाँ पे बह गई और बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है जो इतना हम डिटेल पढ़े हैं, ये वाला है ना। ये आपका चीन से वापस लौटा कैसे गया, कौन सी पांडुलिपि गुम गई, ये चीज़ें नहीं पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछेगा। ठीक है, कौन से रास्ते से गया था बस, और ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। उसके बाद क्या है आपका भक्ति की शुरुआत है। तो भक्ति की शुरुआत कब हुई थी आप देख सकते हैं इसमें, मतलब क्या है, इसमें देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था और बाद में हिंदू धर्म की अब क्या हुआ, प्रमुख पहचान बनेंगी धीरे धीरे। इनमें शिव, विष्णु जी और दुर्गा जैसे देवी देवता क्या है इसमें शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही क्या किया जाता था। अवाराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में है, आप देख सकते हैं इसमें ये है ना। उसके बाद क्या है इसमें देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से भी की जाती थी इसमें। और उसके बाद क्या है इसमें काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई धीरे धीरे। और किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहा जाता था, भक्ति कहा जाता था। जैसे आप किसी के प्रति आप अपनी आस्था रखते हो, है ना, आपकी आस्था है तो क्या कहा जाता है, उसे भक्ति कहा जाता है। ठीक है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला होता था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये भक्ति नहीं कर सकते। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ये आप भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को क्या किए हैं, छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे क्या हुआ, देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर क्या करते थे, जोर देते थे।
भक्ति मार्ग जो अपनाते थे उनका मानना यह होता था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता या सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देते थे। तो जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, इसलिए क्या होता था, आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में, जैसे वो क्या कर सके देखना चाहते हों। और जैसे जैसे इस विचार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती गई और क्या हुआ, इसमें कलाकार देवी देवताओं की ओर एक से बढ़कर एक खूबसूरत क्या की मूर्ति तैयार करते गए। मतलब जैसे जैसे ये आस्था बढ़ते गई, उनका विश्वास बढ़ते गया, तो वैसे क्या किया गया, इसमें मूर्ति बनाने लग गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें अन्यत्र में देखते हैं। ठीक है, भक्ति के बारे में बताया गया, भक्ति क्या है। ठीक है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच क्या होता है, परस्पर एक अंतरंग है ना, अंतरंग संबंध है। और भक्ति भगवत या भगवान के प्रति क्या होता है, झुकाव होता है। आप जिसके प्रति आपका आस्था होता है ना, आपका जिसके प्रति आस्था हो, आप क्या करते हैं, उसके प्रति आपका झुकाव होता है। ठीक है, भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का क्या होता है, हिस्सेदार होता है। ठीक है, इसमें इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक, इसको नहीं पढ़ेंगे। ऐसे मैं जिसमें जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं उसी को मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी चीज़ों को क्या कर रही हूँ, इसमें अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें अन्यत्र में देखते हैं क्या बताया गया है। देखो, करीब 2000 साल पहले इसमें पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कब? करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम, ठीक है, बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया था, उद्धारक बताया था। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का क्या किया, उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की क्या करता है, उम्मीद करता है। ठीक है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश में की बातें भी लिखी गई हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है कि धन्य वह है, मतलब वे लोग हैं जो धर्म और न्याय के लिए क्या करें, भूखे और प्यासे होते हैं। उनकी कामनाएं क्या होती हैं, पूरी होंगी। जो दयालु हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ठीक है, ऐसे इसमें चीज़ें बताई गई हैं। बाकी ये कब आपका, करीब 2000 साल पहले, जिसमें आपका क्या है, इस पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। कब? 2000 साल पहले। आप इसको याद रखेंगे, 2000 साल पहले। ठीक, पूछा जाएगा तो आपका ये पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक, ओके।